बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड स्टार्ट करते हैं। अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक आपको करवा दिए थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द अलजेब्रिक फॉर्म। इससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो है आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स बेसिकली बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास इन क्वेश्चन में यूज़ होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 के टोटल 17 पार्ट्स हैं। आप एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपके ये 17 के 17 पार्ट्स बहुत ही आसानी से हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करता हूं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड अगेन यहां पर आ गया आपके पास 360 डिग्री। तो बेटा ये हमारे पास एग्जैक्ट एक्स एक्सिस की लाइन है। ठीक है, सिमिलरली ये आपके पास एग्जैक्ट वाई एक्सिस की लाइन है और ये माइनस एक्स एक्सिस की और ये माइनस वाई एक्सिस की। अब आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल जो है वो 5 तरह के होते हैं। ठीक है, सबसे पहला 0 डिग्री। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। सेकंड नंबर पर आप देखें तो क्या आता है 90 डिग्री, जो कि एग्जैक्ट वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है। थर्ड नंबर पे 180 डिग्री एंड फोर्थ नंबर पे 270 डिग्री एंड फिफ्थ नंबर पे अगेन 360 डिग्री। तो बेटा ये आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं जो एग्जैक्ट या तो एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं या तो वाई एक्सिस पर लाई करते हैं। इस बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं लाइक कॉज, साइन एंड टेंजेंट। इसको हम टेन भी बोलते हैं। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेंट सिस्टम किस तरीके से यूज करना है, क्वाड्रेंट फॉर्म में किस तरीके से क्वेश्चंस को लिखना है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास एक कॉज 315 डिग्री है। ठीक है, इसको मैं क्वाड्रेंटल फॉर्म में लिखना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई 315 के करीब करीब कौन सा क्वाड्रेंट एंगल है इन पांचों में से। ठीक है, 316 के करीब करीब 360 है। वेल आप अब क्या करेंगे, कॉज एज इट इज आ गया, 315 को आप लिखेंगे 360 माइनस समथिंग। अब 360 में से क्या माइनस करें तो 315 आएगा। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हमें पता चला कि 360 में से हम 45 को जब हम माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 315, कुछ इस तरीके से। अब आपने हमेशा 360 को किस फॉर्म में लिखना है, 90 के मल्टीपल में लिखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स 90, क्योंकि 4 90 360 होता है माइनस 45। ओके, अब देखें ये जो नंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर तो ये नंबर इवन होगा तो ये जो पीछे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये चेंज नहीं होगी। अगर ये नंबर ऑड हुआ तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये हो जाएगी चेंज। कैसे चेंज होगी वो भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन अभी फिलहाल ये नंबर क्या है, एक इवन नंबर है, इसलिए कॉज एज इट इज रहेगा और उसके आगे आ जाएगा 45। ठीक है, अब यहां पर साइन जो है वो पॉजिटिव आएगा कॉज के साथ। साइन क्यों पॉजिटिव आएगा, साइन हमारे पास इस वैल्यू को देख के पॉजिटिव आएगा, यानी कि 315। अब बेटा देखें 315 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 315 आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है यहां पर, और यहां पर कॉज की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये मैं कैसे बता रहा हूं, देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, पॉजिटिव, यानी कि ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेंजेंट पॉजिटिव होता है और उसका इनवर्स पॉजिटिव होता है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉज पॉजिटिव होता है। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज पॉजिटिव। अब 315 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए कॉज 45 जो है वो पॉजिटिव में आएगा। ओके, इसका मतलब कि कॉस 315 को आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू कॉस 45, और इन दोनों का जो आंसर होगा वो सेम होगा, विच इज स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ साइन के साथ अब हम ये चीज देख लेते हैं। साइन 315, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, अभी आपको प्रॉपर क्वेश्चन करवाए जाएंगे। साइन 315 को हम लिखेंगे साइन 315 के करीब करीब जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो 360 है, इसमें भी यही चीज हो जाएगी 360 माइनस 45। लेकिन अब देखें कि 315 फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ में
कॉस पॉजिटिव होता है और साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए इसके साथ आ जाएगा -sin45। ओके, यानी कि साइन 315 की जो वैल्यू है वो इक्वल है -sin45 के, और इन दोनों की जो वैल्यू आती है वो क्या है, जरा कैलकुलेटर से देख लेते हैं। साइन 315 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -√2/2, और साइन 45 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा +√2/2, और साथ ये वाला माइनस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेंटल फॉर्म। इस फॉर्म को हम कहते हैं क्वाड्रेंटल फॉर्म। ठीक है, अब ये तो इवन नंबर्स के साथ था। ठीक है, 90 के जो मल्टीपल्स हैं वो इवन है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो ऑड मल्टीपल्स के साथ। ठीक है, वो भी जरा आप देख लीजिएगा। लेट्स सपोज हमारे पास है cos 3π/2, 3π/2। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? cos 3π/2 बेटा आपके पास क्या होता है? cos 3π/2 आपके पास 270 होता है। ठीक है, cos 270, और ये तो खुद एक क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, इसलिए इसको क्वाड्रेंट फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसकी जगह पर 0 लिख देंगे। 2 पॉइंट्स हैं वो जरा आप नोट कर लें, उसके बाद फिर मैं आपको ऑड फॉर्म में बताता हूं। पहला पॉइंट ये है, इफ एंगल lie इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर तो एंगल खुद ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, डू नॉट यूज क्वाड्रेंटल फॉर्म, डू नॉट यूज क्वाड्रेंटल फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक होता है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट आपके पास 0 से 90 के तक होता है। ठीक है, इसके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे उनमें आप क्वाड्रेंट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। लेट्स सपोज आपके पास अगर आता है cos 30, इस पे क्वाड्रेंट फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास आता है cos 45, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास आता है लाइक 135, अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं लाई करता। ठीक है, इसलिए आप इस पे यूज करेंगे क्वाड्रेंट फॉर्म। तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सेकंड चीज, कब आप क्वाड्रेंट फॉर्म जो है वो यूज नहीं करेंगे? इफ एंगल itself a quadrantal angle, क्वाड्रेंटल एंगल, अगर जो एंगल गिवन होगा वो खुद ही एक क्वाड्रेंटल एंगल हो, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था। अब 270 क्या है हमारे पास? क्वाड्रेंटल एंगल है, इसको हम क्वाड्रेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, लाइक cos 0, ओके, sin 270, ठीक है, cos 360, ये जो फॉर्म्स हैं ये हमारे पास खुद, ये जो एंगल्स हैं ये क्या हैं? क्वाड्रेंटल एंगल हैं। तो इनका हम डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डायरेक्ट इनका आंसर पुट करेंगे, इनको हम क्वाड्रेंटल फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट है बेटा आपके पास, वो जरा आप समझ लीजिए। क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास कौन कौन से मैंने आपको लिखवाए थे? 0, 90, 270, यहां पर 180 भी आता है। ठीक है, 180, 270, 360, आगे भी हैं क्वाड्रेंट एंगल। कैसे? 360 में आप 90 प्लस कर दें, 360 में 90 प्लस करेंगे आप तो आपके पास क्या आ जाएगा? 450, ये भी आपके पास एक क्वाड्रेंटल एंगल है। ठीक है, इसी तरीके से आगे 90 प्लस करें तो 540, 540 भी आपके पास क्या है? क्वाड्रेंटल एंगल है। सेम 90 अगर आप 540 में प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 630, तो 630 भी आपके पास एक क्वाड्रेंटल एंगल है। इसी तरीके से आप इनमें 90 प्लस करते जाएंगे तो आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल्स आते जाएंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेट्स सपोज cos 5π/2, π/2 हमारे पास 90 होता है बेटा। ठीक है, तो cos 5π/2 इसको जरा हम देख लेते हैं। cos 5 × 90 ये किसके इक्वल होता है? 5 × 90 ये आपके पास होता है 450 के इक्वल। ठीक है, cos 450, और ये खुद एक क्वाड्रेंटल एंगल है, लिहाजा इसको क्वाड्रेंट फॉर्म में नहीं लिख सकते। डायरेक्ट आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर cos 450 करेंगे विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में जो है वो इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे। लेट्स सपोज अगर आगे कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना हुआ तो मैं आपको उसी वक्त बता दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। पार्ट नंबर 1 देखें, √2 cos 315 डिग्री
प्लस आयोटा साइन 315 डिग्री। तो सारा प्रोसेस जो है वो मैंने आपको बता दिया है। डायरेक्ट आप चीज़ों को सॉल्व करना शुरू करें। कॉस 315 को हम लिख सकते हैं 360 माइनस 45 प्लस आयोटा साइन 360 माइनस 45 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा। कॉस 45 प्लस आयोटा माइनस साइन 45। ठीक है, माइनस का साइन किस वजह से आया कि 315 लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव। इस वजह से यहां पर जो साइन है वो नेगेटिव आ गया। स्क्वायर रूट 2 कॉस 45 माइनस आयोटा साइन 45 स्क्वायर रूट 2 कॉस 45 आपके पास स्क्वायर रूट 2/2 होता है, माइनस आयोटा साइन 45 भी आपके पास स्क्वायर रूट 2/2 होता है। ठीक है, अब बाहर जो स्क्वायर रूट है उसको अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और साथ आयोटा। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2/2 माइनस आयोटा 2/2 कैंसिल करेंगे तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ गया, 1 माइनस आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसकी एक दूसरा मेथड भी है, दूसरी फॉर्म में भी आप इसको कर सकते हैं। सेकंड मेथड भी आप देख लें, लेकिन ज़्यादातर जो यूज़ होता है, जो रिक्वायर्ड मेथड होता है वो यही है। ठीक है, तो रिस्क लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि सेकंड मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉस 315 प्लस आयोटा साइन 315, कुछ भी ना करें, डायरेक्ट कैलकुलेटर पर कॉस लिखें और उसके आगे 315 लिख दें तो आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2/2। सेम वही चीज़ सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 माइनस आयोटा। लेकिन बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसी को आप फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप बेशक ये डायरेक्ट वैल्यूज़ की तरफ मत जाएं। हाँ, अपना आंसर चेक करने के लिए आप ये डायरेक्ट वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे पुट करके देख सकते हैं कि आया कि आपने ये चीज़ें ठीक की हैं या नहीं की। ठीक है, पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारे पास 5 इंटू कॉस 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री। अब देखें जो एंगल है वो क्या है, 210 है। 210 के करीब करीब कौन सा क्वाड्रेंटल एंगल लाई करता है? क्वाड्रेंटल एंगल हमारे पास 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360 है। आगे भी हैं लेकिन फिलहाल हम इन्हीं का यूज कर रहे हैं। अब 210 जो है बेटा वो इन दो वैल्यूज के दरमियान लाई करता है, ऐसा ही है। लेकिन सबसे करीब किसके है, ये 180 के। तो इसका जो करीब तरीन क्वाड्रेंटल एंगल है वो 180 है। तो 180 की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं, 5 कॉस 210 को हम लिख सकते हैं 180, और 180 में क्या प्लस करें तो 210 आएगा, ऑब्वियसली 30 प्लस होगा, प्लस आयोटा साइन 180 प्लस 30। ठीक है, यहां पर क्वाड्रेंट सिस्टम में ड्रॉ कर लेता हूं, 0, 90, 180, 270 और 360। अब देखें 5 कॉस 180 को 90 का मल्टीपल लिखें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। अभी भी इवन मल्टीपल आ रहा है इसका 90 का, इसलिए ये जो बायोट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये एज इट इज रहेगी, चेंज नहीं होगी। प्लस आयोटा साइन 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। ठीक है, 5 कॉस 30। अब देखें, अब यहां पर हमारे पास 210 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस हमारे पास नेगेटिव होता है, और साइन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इसलिए कॉस 30 के साथ क्या आ जाएगा, नेगेटिव का साइन, प्लस आयोटा साइन 30, लेकिन साथ साइन किसका आएगा, नेगेटिव। ओके, 5 माइनस कॉस 30 प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन 30। तो ज़रा देख लेते हैं कि कॉस 30 की वैल्यू क्या आती है। बेटा कॉस 30 की वैल्यू आपके पास आती है स्क्वायर रूट 3/2, साथ माइनस लग जाएगा, माइनस आयोटा साइन 30 की वैल्यू हम देखें तो क्या आती है,
1/2, ये आ जाएगा 1/2। तो सॉल्व करते हैं इसको। 5 एज इट इज़, एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 और न्यूमरेटर में √3 माइनस आयोटा। तो 5 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, या अगर आप मल्टीप्लाई नहीं भी करवाना चाहते तो आप कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं 5/2 माइनस √3 माइनस आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। टू cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। अब ज़रा हम इसको डिग्री में लिख लेते हैं। π/2 हमारे पास 90 होता है, एंड 93 ज़र 270 डिग्री प्लस आयोटा साइन 270 डिग्री। अब चूंकि 270 खुद एक क्वाड्रेंटल एंगल है, तो इसको क्वाड्रेंटल फॉर्म में लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर cos 270 करेंगे विच इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पर आप लिख देंगे 0 प्लस आयोटा 270 करेंगे विच इज़ इक्वल टू सॉरी साइन 270 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -1। तो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास -2 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको मैंने बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के आगे खुद एक क्वाड्रेंटल एंगल आ जाए तो आपको कुछ भी नहीं करना, जस्ट विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर उसकी वैल्यू निकालनी है और जस्ट वैल्यू को पुट करना है और सिंप्लीफिकेशन करनी है, दैट्स इट। पार्ट नंबर 4 cos 5π/6 प्लस आयोटा साइन 5π/6। तो ज़रा देख लेते हैं इसको डिग्री की फॉर्म में लिख के। cos 5π/6 5 × 180 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 150। ठीक है, 150 प्लस आयोटा साइन 150। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 150 है ये क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है। ठीक है, अब इसके करीब करीब जो क्वाड्रेंटल एंगल है वो कौन सा है? 150 कहाँ पर लाई करता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान। ठीक है, यहां पर लाई करता है 150। 150 से करीब 90 है या 180 है? ऑब्वियसली 180 है, तो 180 की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे कैसे? 4 cos 180 में से क्या माइनस करें तो 150 आता है 30। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 180 माइनस 30। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपके पास आ जाएगा 4 cos 180 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30 प्लस आयोटा साइन 2 मल्टीप्लाई 90 माइनस 30। अगेन ये इवन मल्टीपल आ गया है 90 का, तो cos चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। तो ये आ जाएगा cos 30। अब जरा क्वाड्रेंट देखें, 150 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? 150 लाई करता है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो यहां पर क्या साइन आ जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, प्लस आयोटा साइन 30। अब ये 150 जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से यहां पर पॉजिटिव का साइन आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 माइनस एज इट इज cos 30 की बेटा जो हमारे पास वैल्यू होती है वो √3/2 है, प्लस आयोटा साइन 30 आपके पास 1/2 है। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 4 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 2, न्यूमरेटर में माइनस √3 प्लस आयोटा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि -2 √3 प्लस 2 आयोटा इज योर आंसर। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 है बेटा 2 टाइम्स cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6। इसको जरा डिग्री की फॉर्म में लिख लें तो ये आ जाएगा 2 cos 30 प्लस आयोटा साइन 30। अब देखें 30 डिग्री जो है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है।
और लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको 2 पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें से दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट उसमें से क्या था कि अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आपने उसको क्वाड्रेंट फॉर्म में नहीं लिखना, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज आपने पुट कर देनी है। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं 2, और cos 30 की वैल्यू बेटा क्या है हमारे पास, √3/2 प्लस आयोटा साइन 30 हमारे पास 1/2 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई आयोटा/2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास जो आंसर आ गया वो √3 प्लस आयोटा आ गया। ठीक है, पार्ट नंबर 6, cos 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135 डिग्री। अब देखें 135 जो है वो किस एंगल के दरमियान आता है, कौन कौन से क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान आता है। एक तो 90 है और एक आपके पास 180 है, इन दोनों के दरमियान आता है cos 135। ठीक है, अब 135 से करीब कौन सा एंगल है, 90 या 180? 180 आप पिक कर लें, ठीक है, तो जरा देख लेते हैं। cos 180 माइनस 45, 180 माइनस 45 करेंगे तो आपके पास 135 आएगा, प्लस आयोटा साइन 180 माइनस 45 cos 2 टाइम्स 90 माइनस 45 प्लस आयोटा साइन 2 टाइम्स 90 माइनस 45, यहां पर आ जाएगा माइनस cos 45। माइनस किस वजह से, क्योंकि 135 लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, प्लस आयोटा साइन 45, साइन के साथ पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो बेटा cos 45 आपके पास आता है -√2/2 प्लस आयोटा साइन 45 आपके पास आता है √2/2। तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लें आप, ठीक है, जब एलसीएम ले लिया तो 2 डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमिनेटर में आपके पास आ गया -√2 प्लस आयोटा √2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो न्यूमिनेटर से जब आप √2 कॉमन लेंगे तो बचेगा -1 प्लस आयोटा, और डिनोमिनेटर में 2 को आप लिख सकते हैं √2 और √2 अकॉर्डिंग टू आवर नीड। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास जो आंसर आएगा -1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। ठीक है, अब आप बच्चों ने कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन किस चीज़ में, शायद आप हो भी चुके हों कि भाई 180 को हम पिक करेंगे या 90 को पिक करेंगे। बेटा 180 को मैंने इस वजह से पिक किया कि 180 में हमारे पास इवन मल्टीपल ऑफ 90 आएगा। जब इवन मल्टीपल ऑफ 90 आएगा तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करने के चक्कर से बच जाएंगे। अगर आप 90 को पिक करते हैं तब भी आंसर आ जाएगा, कोई मसला नहीं, उस वजह से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन उसमें फिर आपको क्या करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करना होगा। कैसे, ये ज़रा मैं राइट साइड पे कर देता हूँ, अगर आपको आसान लगता है आप कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, मुकम्मल तरीके से कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे, ताकि आप ना भागें। तो बेटा ये हमारे पास, अगर हम इसको लिखें cos 135 को हम लिख रहे हैं, ठीक है, cos 135 को अगर हम लिखें 90 प्लस 45 तो लिख सकते हैं, ठीक है, हमारी मर्जी, प्लस आयोटा साइन 90 प्लस 45। अब देखें 90 जो है वो ऑड मल्टीपल है, ठीक है, प्लस 45 प्लस आयोटा साइन 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 45, ठीक है। अब ये जो कॉज है, कॉज चेंज हो जाता है साइन में, साइन चेंज हो जाता है कॉज में, ये चीज़ होती है, जस्ट ये शफलिंग होती है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। और टेन जो है वो चेंज हो जाता है कोटेन में, यानी कि कॉट में, ठीक है। तो अब देखें यहां पर आपके पास क्या है, कॉज 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, तो यहां पर आ जाएगा साइन 45 और इसके साथ आ जाएगा माइनस, क्योंकि देखना हमने इसको है, इस चीज को, ठीक है, कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीज जो है वो नेगेटिव होती है, इस वजह से यहां पर जो साइन है वो भी क्या है, नेगेटिव है, साइन 45।
प्लस आयोटा साइन की जगह पर शफलिंग होके क्या आ जाएगा, कॉस 45, और ये प्लस ही रहेगा क्योंकि हमने इसको देखना होता है, नई आने वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को नहीं देखना, जो पहले ये क्वेश्चन में उसको देखना है। ठीक है, तो उसमें हमारे पास पॉजिटिव ही होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, इस वजह से यहां पर पॉजिटिव आ गया। तो यहां से अगेन आप जब कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो ये आपके पास स्क्वायर रूट 2/2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2/2, तो ये वही आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, जस्ट ये आपको समझाने के लिए बताया गया है कि ताकि आप बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के पीछे लगे हुए ना भागें, आपको चीज़ें जो हैं वो 100% मालूम होनी चाहिए कि किस किस तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। अब आप में से कुछ बच्चे होंगे जिनको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो आसान लगेगा, कुछ को शायद ये वाला आसान लगे, तो ये आप दोनों की मर्जी है। ठीक है, पार्ट नंबर 7 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 7 है बेटा हमारे पास 10 cos 50 प्लस आयोटा साइन 50। अगेन 50 डिग्री आ रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर उठाएं और cos 50 लिखें। cos 50 बेटा आपके पास होता है 0.642 प्लस आयोटा साइन 50 आपके पास होता है 0.766, कुछ इस तरीके से। 10 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, 10 टाइम्स 0.642 प्लस 10 टाइम्स 0.766 आयोटा, तो ये आ जाएगा आपके पास 6.42 प्लस 7.66 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 8। स्क्वायर रूट 2 कॉज 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ज़रा हम इस वैल्यू को जो π/4 यानी रेडियन में है हम डिग्री में लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा कॉज 3 को मल्टीप्लाई कराएं 180 के साथ, क्योंकि पाई की वैल्यू रेडियन में 180 के बराबर होती है, फिर डिवाइड करवा दें 4 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा 135 डिग्री प्लस आयोटा साइन 135। तो बेटा ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कहाँ पर किया हमने ये क्वेश्चन, पार्ट नंबर 6 में। सेम यही चीज़ है जो कि हमने पार्ट नंबर 6 में की है। तो इस क्वेश्चन को आप बच्चों ने खुद प्रोसीड करना है और आंसर जो है वो बुक से मैच करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह तबारक व तआला आपसे ये क्वेश्चन आसानी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि आपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझा होगा। पार्ट नंबर 9 देखते हैं। 4 cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3 cos 2π/3, 2 multiply 180 divided by 3 which is equal to 120 प्लस आयोटा साइन 120। अब देखें 120 किन दो क्वाड्रेंटल एंगल के दरमियान लाई करता है, 180 लाई करता है 90 एंड 120 के दरमियान, तो 180 कहीं 120 कहीं यहाँ पर लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ से तो हमें डायरेक्ट पता है कि ये किसके करीब है, ये 90 के करीब है, तो हम 90 को पिक कर लेते हैं। ठीक है, आप 180 को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस यही है कि जो एंगल जिस एंगल के सबसे ज़्यादा करीब हो आप वही क्वाड्रेंटल एंगल पिक करें। तो बेटा cos 120 जो है वो किस तरीके से लिखा जाएगा, 4 cos 90 प्लस 30 प्लस आयोटा साइन 90 प्लस 30। ठीक है, अगेन cos 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 लिख सकते हैं इसे, प्लस आयोटा साइन 1 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30। तो ये आपके पास हो जाएगा, कॉस किस में चेंज हो जाएगा, कॉस बेटा चेंज हो जाएगा साइन में, साइन 30, और इसके साथ साइन कौन सा आएगा वो कैसे पता चलेगा, 120 को देख के। 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, 120 लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है ये नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन। सिमिलरली यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आयोटा कॉस 30। ठीक है,
और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इस वजह से यहां पर भी पॉजिटिव आया। 4 साइन 30 इक्वल्स टू 1/2, ये आ जाएगा -1/2 प्लस कॉस 30 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2। 4 को मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सिमिलरली यहाँ पर भी, तो आपके पास जो आंसर है वो है -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ठीक है, पार्ट नंबर 9 भी हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 10 की तरफ। पार्ट नंबर 10 है बेटा आपके पास 7 स्क्वायर रूट 2 कॉस 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 4। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 5 पाई बाय 4 कितना होता है। 7 स्क्वायर रूट 2 कॉस 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपके पास आ गया 225 प्लस आयोटा साइन 225। अब 225 कहाँ पर लाई करता है, कौन से दो क्वाड्रेंटल एंगल्स के दरमियान लाई करता है, ये 180 एंड 270 के दरमियान लाई करता है। ठीक है, 180 एंड 270 के दरमियान लाई करता है। सबसे ये किस नंबर से ज़्यादा करीब है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर मिड में आता है, 225 मिड में आता है। आप 180 भी पिक कर सकते हैं और आप 270 भी पिक कर सकते हैं। 270 पिक करेंगे तो आपका जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 आएगा, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 90 आएगा। तो आपको रेशियोज को चेंज करना होगा। अगर 180 पिक करते हैं तो आपका इवन मल्टीपल आएगा, रेशियोज को चेंज नहीं करना होगा। इट्स टोटली अप टू यू। मैं 180 पिक करता हूँ, तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 7 स्क्वायर रूट 2 कॉस 180 प्लस 45 प्लस आयोटा साइन 180 प्लस 45। सेम उसी तरीके से होगा 7 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगा कॉस 45। अब वैल्यू क्या थी 225, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करती है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करती है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा नेगेटिव प्लस आयोटा साइन 45, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से ये इस तरीके से आ गया 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस कॉस 45 माइनस आयोटा साइन 45। ठीक है, कॉस 45 किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट 2/2। 7 स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 2/2 माइनस आयोटा साइन 45 भी स्क्वायर रूट 2/2 के इक्वल है। तो बाहर जो वैल्यू है उसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 7 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 मिलके स्क्वायर बना देंगे, माइनस आयोटा 7 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा -7 आयोटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है, पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में आपके पास 10 स्क्वायर रूट 2 कॉस 7 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 7 पाई बाय 4 आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसको, 10 स्क्वायर रूट 2 7 पाई बाय 4 इक्वल्स टू 315 कॉस 315 प्लस आयोटा साइन 315। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला पार्ट हमने किया था सेम वही चीज़ है। ठीक है, फर्क क्या है, जस्ट ये वैल्यू चेंज है। सेम उसी मेथड से आपने करना है इसको। ठीक है, 360 में से आपने माइनस करना है 45 को, एंड उसी तरीके से प्रोसीड करना है, और लास्ट में जो है वो 10 स्क्वायर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा देना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आपने खुद प्रोसीड करना है। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 12। क्वेश्चन स्किप करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप खुद भी कुछ अपने हाथों से करें, खुद से प्रैक्टिस हो आपकी।
ठीक है, ज़्यादा चीज़ें जो आपको समझ आएंगी, जो आपके माइंड में रहेंगी परमानेंटली तौर पर, वो उसी वक्त आएंगी जब आप खुद से कुछ लिखेंगे, खुद से कुछ समझेंगे, फाइट करेंगे माइंड में कि नहीं ऐसे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपने ज़रूर कर लेना है। 2 cos 5π/2 प्लस आयोटा साइन 5π/2। 5π/2 किसके बराबर होता है जी? 5π/2 आपके पास होता है 450 के बराबर। ये आ जाएगा 2 cos 450 प्लस आयोटा साइन 450। तो 450 खुद एक क्वाड्रेंटल एंगल है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें। cos 450 जो है वो आपके पास 0 होता है, इसकी जगह 0 आ गया, प्लस आयोटा साइन 450 बेटा आपके पास जो है वो 1 के इक्वल होता है। आपका जो आंसर है वो क्या आ गया? 2 आयोटा। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 13। 1/√2 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। तो बेटा देख लें, 1/√2 एज इट इज। cos π/4 किसके बराबर होता है? cos π/4 आपके पास 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आयोटा साइन 45। अब देखें 45 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्ट में आपको बताया था कि जो वैल्यू आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी उसको डायरेक्ट आपने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/√2 प्लस आयोटा √2/2। तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई √2/2 प्लस 1/√2 मल्टीप्लाई √2/2 आयोटा। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास जो चीज़ रह गई वो क्या है? 1/2 प्लस 1/2 आयोटा। दिस इज योर आंसर। पार्ट नंबर 14 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 14 में आपके पास 7 cos 180 प्लस आयोटा साइन 180। क्योंकि 180 एक क्वाड्रेंटल एंगल है, तो आप यहां पर रीजन भी लिख सकते हैं एज 180 इज अ क्वाड्रेंटल एंगल, सो वी डू नॉट राइट इट इन क्वाड्रेंटल फॉर्म। ठीक है, ये खुद एक क्वाड्रेंटल एंगल है, तो इसको क्वाड्रेंटल फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप ये करेंगे 7 cos 180 इसके इक्वल होता है, cos 180 आपके पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, एंड sin 180 आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 0 आयोटा, यानी कि -7 प्लस 0 आयोटा इज योर आंसर। पार्ट नंबर 15, 16 एंड 17 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और इंतहाई आसान है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 15। आइलेट्स फार्मूला की फॉर्म में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर को दिया गया है। ठीक है, 2e⁻⁴ आयोटा π/4। तो स्टूडेंट्स देखें, आइलेट्स फॉर्म हमें पता है क्या होती है, वो कुछ इस तरीके से होती है e⁻आयोटा थीटा। इसको आप लिखते हैं cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, यानी कि थीटा की जगह पर यहां पर वही वैल्यू आती है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है e⁻आयोटा π/4। तो बेटा यहां पर आ जाएगा वेरी सिंपल, cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। दैट्स इट। ठीक है, वैल्यूज को प्लग करते हैं। नाउ 2e आयोटा π/4 इक्वल्स टू 2 टाइम्स cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। वही क्वेश्चन बन गया जो ऊपर से करते हुए आ रहे हैं, cos 45 प्लस
आयोटा साइन 45, ठीक है। टू एज इट इज कॉस 45 आपके पास स्क्वायर रूट 2/2 होता है। सिमिलरली आयोटा साइन 45 भी आपके पास स्क्वायर रूट 2/2 होता है। 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2/2 आयोटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आपके पास जो आंसर आया वो है स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। पार्ट नंबर 16 एंड 17 एग्जैक्ट ऐसे ही हैं। उसमें वैल्यू क्या है आपके पास, पार्ट नंबर 16 देख लेते हैं। 3 ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 3 ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा, कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2। ये खुद एक क्वाड्रेंटल एंगल है जो कि 90 लिखा हुआ है, इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेंटल फॉर्म में, डायरेक्ट इसका आंसर लिखेंगे। कॉस 90 बेटा आपके पास 1 होता है, साइन 90 आपके पास 0 होता है, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 + 0 आयोटा, ठीक है। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 17। फाइव ई रेज टू पावर पाई बाय 3, 5 ई रेज टू पावर आयोटा पाई बाय 3, ये आपके पास आ जाएगा 5 कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। और बेटा पाई बाय 3 किसके इक्वल होता है, कॉस 30 60, कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60। तो सिंपल आपने विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर कॉस 60 और साइन 60 की वैल्यू पुट करनी है और 5 को मल्टीप्लाई कराना है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज इन कार्टेशियन फॉर्म। हमारे पास जो ये इक्वेशंस और इनइक्वालिटीज गिवन हैं इनको हमने कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, कार्टेशियन फॉर्म बेटा, कार्टेशियन फॉर्म ऐसी होती है जिसमें एक्स एंड वाई की इन्वॉल्वमेंट हो। लेट्स सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x + y = 6, ये हमारे पास जो है वो एक कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन मौजूद है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने जो z की वैल्यू लेट करनी है वो z = x + आयोटा y, जैसा हम करता आ रहे हैं, ठीक है। एंड z बार जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x - आयोटा y, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 विच इज आर्ग्यूमेंट z - 1 = -π/4। तो वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर z की, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह पर आ जाएगा बेटा आपके पास x + आयोटा y एंड -1 एज इट इज = -π/4। अब आप जानते हैं कि आर्ग्यूमेंट z किसके इक्वल होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z = tan इनवर्स ऑफ y/x, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कि आर्ग्यूमेंट ऑफ x - 1 जो कि रियल पार्ट है एक साथ लिख दिया, प्लस आयोटा y इस तरीके से -π/4। अब ये हमारे पास जो है वो रियल पार्ट है और ये हमारे पास जो है वो इमेजनरी पार्ट है। आर्ग्यूमेंट क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ इमेजनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ओके, -π/4। अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखें tan इनवर्स है, इसको जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये tan हो जाएगा, ठीक है। y डिवाइडेड बाय x - 1 एज इट इज, जब राइट हैंड साइड पे वो शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा tan -π/4। y डिवाइडेड बाय x - 1 एज इट इज, बेटा tan -π/4 हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। x - 1 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 × x - 1, y = -x + 1। दिस इम्प्लाइज x को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो x + y = 1। ये आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। कुछ इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखें जरा, z कॉन्जुगेट = 4
इंटू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा। कुछ किताबों में मॉडुलस गिवन है और कुछ किताबों में ब्रैकेट गिवन है, तो बेटा ब्रैकेट है, मॉडुलस नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले z की जो वैल्यू है बेटा वो क्या है, x प्लस आयोटा वाई। z कॉन्जुगेट की जो वैल्यू है वो क्या है, वो है आपके पास x माइनस आयोटा वाई। और ये जो आइलर फॉर्म है e रेज टू पावर आयोटा थीटा, ये आपके पास किसके इक्वल होती है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करते हैं हम गिवन इक्वेशन में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे। देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो z इंटू जी बार यानी कि x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू 4 टाइम्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा 4 साइन थीटा। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, राइट हैंड साइड एज इट इज आ जाएगी 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा 4 साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 आ जाएगा, -1 एंड माइनस मिलके बना देंगे प्लस, इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा प्लस आयोटा 4 साइन थीटा। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद हमने ये करना है कि हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करना है। कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है, और राइट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है, 4 कॉस थीटा। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, कुछ भी नहीं है तो 0 है, एंड राइट हैंड साइड पे आपके पास 4 साइन थीटा। ओके, अब हम यहां से थीटा की वैल्यू निकालेंगे इस इक्वेशन से। जो थीटा की वैल्यू निकलेगी वो हम यहां पर पुट करेंगे, तो आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में आंसर आ जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू साइन थीटा, 0 इक्वल्स टू साइन थीटा। जब साइन लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, साइन इनवर्स ऑफ 0 इक्वल्स टू थीटा। अब आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर शिफ्ट एंड साइन दबाना है एंड 0 लिखना है, तो ये आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, यानी कि थीटा की जो आपके पास वैल्यू आई है वो क्या आई है, 0। अब ये वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट थीटा इक्वल्स टू 0, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज इक्वल्स टू 4 कॉस 0। कॉस 0 बेटा आपके पास होता है 1, ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 4, एंड दिस इज योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ कार्टेशियन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 है आपके पास, अब ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। ठीक है, -π/3 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z -4 लेस देन इक्वल टू π/3, लेस देन इक्वल टू π/3। स्टार्ट करते हैं इसे। -π/3 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z की जगह पर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई -4 एज इट इज, लेस देन इक्वल टू π/3। -π/3 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x -4 जो कि रियल पार्ट है सेपरेट कर लिया है और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट लिख लिया है, लेस देन इक्वल टू π/3। -π/3 आर्ग्यूमेंट किसके बराबर होता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, लेस देन इक्वल टू π/3। अब ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है, मैट्रिक क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास कंपाउंड इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने सेपरेटली लिखना है। किस तरीके से लिखेंगे, -π/3 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y ओवर x -4 एंड tan इनवर्स ऑफ y ओवर x -4 लेस देन इक्वल टू π/3। इस तरीके से अब हम इनको बारी बारी सॉल्व करेंगे। अब बेटा tan इनवर्स राइट साइड पर है, इसको जब हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा tan -π/3 लेस देन इक्वल टू y ओवर x -4, एंड ये tan राइट साइड पे चला जाएगा तो रह जाएगा y ओवर x -4 लेस देन इक्वल टू tan π/3।
विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। 10 माइनस 60, पाई बाई 3 जो होता है वो आपके पास 60 होता है। तो बेटा ये आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। माइनस स्क्वायर रूट 3 लेस देन इक्वल टू वाई ओवर एक्स माइनस 4 एंड वाई ओवर एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ स्क्वायर रूट 3। अब देखें जो डिनोमिनेटर में x माइनस 4 है, यहां पर भी और यहां पर भी, इसको आप मल्टीप्लाई करा दें। ठीक है, जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 टाइम्स एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू वाई एंड वाई लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम्स एक्स माइनस 4। अब बेटा आपने इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखना है, जिस फॉर्म में पहले हमारे पास ये इनइक्वालिटी मौजूद थी, यानी कि इस फॉर्म में। ठीक है, लिखना कैसे है? अब देखें दोनों इनइक्वालिटीज में कॉमन चीज क्या है, वो है आपके पास y। सबसे पहले आपने कॉमन चीज देखनी है। ठीक है, y आ गया मिड में, y लेस देन इक्वल टू किससे है? स्क्वायर रूट 3 एक्स माइनस 4, तो यहां पर आ जाएगा लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 टाइम्स एक्स माइनस 4। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? y ग्रेटर देन किससे है? माइनस स्क्वायर रूट 3 एक्स माइनस 4, यानी कि माइनस स्क्वायर रूट 3 एक्स माइनस 4 y से क्या है? लेस है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक्स माइनस 4 लेस देन इक्वल टू वाई, वाई लेस देन इक्वल टू दिस, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये कार्टेशियन फॉर्म में है, कैसे? इसमें एक्स एंड वाई की इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है। तो ये हमारे पास होता है कार्टेशियन फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। 0 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 5/6। तो स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इनइक्वालिटी है, इसको सॉल्व करेंगे साथ साथ। 0 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह पर x प्लस आयोटा y माइनस 4, डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू π/6। 0 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू π/6। अब आप ये जो मिड वाली वैल्यू है, आर्ग्यूमेंट के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है, अगर देखें तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। तो बेटा जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल जो है वो रैशनलाइजेशन का मेथड यूज करना है। ठीक है, हमेशा इस बात को आप याद रखिए। जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको डिवीजन की फॉर्म में नजर आए तो आप क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे उन्हें। तो रैशनलाइज करेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस आयोटा y डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइज कैसे होता है? डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कराते हैं और डिवाइड भी करवाते हैं। ठीक है, 5/6। 0 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस आयोटा y टाइम्स 1 माइनस आयोटा। डिवाइड में आपके पास आ जाएगा a प्लस बी एंड a माइनस बी है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू π/6। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 0 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लीकेशन करेंगे, x जब 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x माइनस एक्स आयोटा। ठीक है, माइनस 4 जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 प्लस 4 आयोटा, प्लस आयोटा y जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आयोटा y प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वेयर y। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस माइनस 1 लेस देन इक्वल टू π/6। 0 लेस देन इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ x माइनस एक्स आयोटा माइनस 4 प्लस 4 आयोटा प्लस आयोटा y, यहां पर आ जाएगा प्लस y। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 पुट किया तो वो हो गया आपके पास प्लस, डिनोमिनेटर में 2 आ गया, लेस देन इक्वल टू π/6। अब आप यहां पर क्या करेंगे? यहां पर जो रियल पार्ट है उसको एक साथ लिख लेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 0 लेस देन आर्ग्यूमेंट, रियल पार्ट कौन कौन सा है बच्चों? x प्लस वाई माइनस 4, एक्स प्लस वाई माइनस 4, एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? वो है आपके पास 4 प्लस वाई माइनस एक्स, 4 प्लस वाई माइनस एक्स आयोटा
डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 2 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। एलसीएम सेपरेट कर दें। जब आप एलसीएम सेपरेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 4/2 प्लस 4 प्लस वाई माइनस एक्स बाय 2 आयोटा। ठीक है, यानी कि ये सारे का सारा आपके पास रियल पार्ट है और ये सारे का सारा आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, और हमने लेना है इनका आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो अप्लाई करते हैं, आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स सबसे पहले आएगा इमेजिनरी पार्ट, और वो है आपके पास 4 प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, डिवाइड बाय रियल पार्ट विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2, कुछ इस तरीके से, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या रह जाएगा, 0 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स 4 प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। अगेन ये आपके पास कौन सी इनइक्वालिटी बन गई, कंपाउंड इनइक्वालिटी। अब इसको आप सेपरेटली लिखेंगे। सेपरेटली कैसे लिखेंगे, 0 लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, एक्स प्लस वाई माइनस 4 एंड tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू पाई बाय 6। अगेन वही काम, tan इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो tan हो जाएगा, और tan 0 आपके पास 0 के इक्वल होता है, तो डायरेक्ट मैं यहां पर 0 लिख देता हूं। ठीक है, 0 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 4, एंड इस tan को जब हम राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 6। पाई बाय 6 होता है 30, तो बेटा tan 30 आपके पास होता है स्क्वायर रूट 3/3। ये हो जाएगा आपके पास 4 प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/3। ओके, यहां पर आपके पास ये जो डिनोमिनेटर है ये इस साइड पे जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कोई भी चीज़ जब मल्टीप्लाई होती है तो आपके पास 0 हो जाती है। 0 लेस देन इक्वल टू 4 प्लस वाई माइनस एक्स एंड 4 प्लस वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/3 एक्स प्लस वाई माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने इनको कंबाइन फॉर्म में लिखना है। कंबाइन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, जो कॉमन चीज़ है उसको मिड में लिखेंगे और बाकी उसी तरीके से जिस तरह पिछले क्वेश्चन में लिखा। तो कॉमन चीज़ क्या है, 4 प्लस वाई माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 4 प्लस वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू, ये वाली टर्म आ जाएगी स्क्वायर रूट 3/3 एक्स प्लस वाई माइनस 4 एंड 0। ठीक है, अब हमारे पास जो है वो फ्रैक्शन को हम खत्म करना चाहते हैं। फ्रैक्शन से मुराद के डिनोमिनेटर में जो 3 है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 0 0 लेस देन इक्वल टू 3 टाइम्स 4 प्लस वाई माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 3/3 एक्स प्लस वाई माइनस 4। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपके पास आ गया 0 लेस देन इक्वल टू 4 3 12 प्लस 3y माइनस 3x लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई माइनस 4, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है बेटा आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये एक इक्वेशन है, इनइक्वालिटी नहीं है। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इक्वल्स टू पाई बाय 4 वेयर z इज नॉट इक्वल टू 1। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है z इज नॉट इक्वल टू आयोटा, जो कि गलत है। ठीक है, यहां पर आता है z इज नॉट इक्वल टू 1। इस पार्ट को आपने नहीं देखना, ये तो जस्ट प्रिडिक्शन है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ
1 माइनस आयोटा जी की जगह पर x प्लस आयोटा वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा जब x से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा x माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर वाई। डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस आयोटा एक्स, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस एंड माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4। रियल एंड इमेजनरी पार्ट को एक साथ लिखते हैं तो ये आ गया रियल पार्ट और ये आ गया आपके पास इमेजनरी पार्ट। सिमिलरली 1 माइनस एक्स रियल पार्ट एंड आयोटा वाई इमेजनरी पार्ट इक्वल्स टू पाई बाय 4। अगेन अगर आप देखें तो आपके पास आर्ग्यूमेंट के आगे जो वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे बाय रैशनलाइजेशन। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस वाई प्लस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब जो डिनोमिनेटर इसका कॉन्जुगेट लिखना है, ठीक है। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल पार्ट तो ऐसे ही 1 माइनस एक्स, इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा यानी कि प्लस आयोटा वाई, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस वाई प्लस आयोटा एक्स 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ठीक है। यहां पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो ये वाला यूज कर रहा हूं मैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी। मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप बहुवी जानते हैं। 1 जब मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट से तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। सिमिलरली प्लस वाई जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा प्लस वाई प्लस माइनस माइनस एक्स वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर। सिमिलरली जब प्लस आयोटा एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा एक्स स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर एक्स वाई। डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वेयर, ठीक है। इसको ओपन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहने दें। पाई बाय 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर प्लस आयोटा एक्स माइनस आयोटा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। माइनस एक्स वाई किस वजह से, आयोटा स्क्वेयर की जगह -1 आ गया। ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई स्क्वेयर, ठीक है, इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें आप, ये जो माइनस एक्स वाई एंड प्लस एक्स वाई है ये कैंसिल आउट हो रहा है। यहां पर हम देख लेते हैं, एक मिस्टेक है यहां पर। वो मिस्टेक ये है स्टूडेंट्स कि यहां पर आपके पास माइनस आता है, ठीक है, जो कि मैंने यहां पर प्लस लिख दिया है तो इसको मैं माइनस कर देता हूं। जब इसको माइनस करेंगे तो यहां पर भी आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई एज इट इज प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वेयर माइनस आयोटा एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस आयोटा एक्स माइनस माइनस प्लस आयोटा एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस माइनस, यहां पर आपके पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। जब आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे तो फिर यहां पर आपके पास प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो एक्स वाई एंड एक्स वाई आपस में कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म्स बची वो क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ रियल को एक साथ लिख लें, इमेजनरी को एक साथ लिख लें। रियल कौन कौन सा है, 1 एक्स वाई, ठीक है, बस यही 3 टर्म्स जो हैं वो हमारे पास रियल हैं तो इनको हम लिख लेंगे 1 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस इमेजनरी वाई वाई स्क्वेयर एक्स एंड एक्स स्क्वेयर। ये आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस वाई
प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आयोटा। डिवाइड में आपके पास सेम वही चीज़ 1 माइनस एक्स का स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई का स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई बाय 4। एलसीएम सेपरेट कर दें। एलसीएम सेपरेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। अभी ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई बाय 4। यानी कि ये सारा जो है ये रियल पार्ट है और ये सारा जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। जब आर्ग्यूमेंट लेंगे तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई होल स्क्वेयर। डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई बाय 4। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। टेन इनवर्स को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो हो जाएगा टेन पाई बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास रह जाएगा एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4। ज़रा इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 पाई बाय 4 आपके पास 1 के इक्वल होता है। एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। ये इधर आके मल्टीप्लाई करा दें। एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 प्लस वाई माइनस एक्स। वाई से वाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक्स एंड प्लस एक्स ये वाला माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये आपके पास आ गया 2x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज योर आंसर। किस फॉर्म में लिख लिया आंसर हमने, कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट है बेटा आपके पास पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 6। 1 बाय z आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस आयोटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आयोटा। यहां पर बेटा आपके पास z नहीं है, 2 ही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 1 बाय 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z की जगह पर आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई माइनस आयोटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस आयोटा वाई प्लस आयोटा, ठीक है। 1 बाय 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई माइनस 1 इंटू आयोटा, कॉमन ले लिया आयोटा हमने, पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ x प्लस वाई प्लस आयोटा टाइम्स आयोटा। अब हम आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 1 बाय 2 टेन इनवर्स y ओवर x होता है, यानी कि y माइनस 1 ओवर x हो जाएगा। सिमिलरली पाई बाय 3 माइनस 1 बाय 2 टेन इनवर्स ये आपके पास आ जाएगा y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x, ठीक है। अब जो टेन इनवर्स वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड पे रख लें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 1 बाय 2 टेन इनवर्स y माइनस 1 ओवर x एज इट इज़ आ जाएगा। ये माइनस 1 बाय 2 उठा के ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, तो ये हो जाएगा प्लस 1 बाय 2 टेन इनवर्स y प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू पाई बाय 3। लेफ्ट हैंड साइड से 1 बाय 2 कॉमन आ रहा है। जब हम 1 बाय 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रह जाएगा टेन इनवर्स y माइनस 1 ओवर x
प्लस tan इनवर्स y प्लस 1/x इक्वल्स टू पाई बाय 3। यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज होगा विच इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b विच इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर प्लस है तो न्यूमरेटर में प्लस आएगा, यानी कि कुछ इस तरीके से tan इनवर्स ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है कि जब यहाँ पर प्लस आएगा तो न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। ठीक है, और अगर यहाँ पर माइनस आता है तो न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस। तो ये वाला फॉर्मूला बेटा हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी। ए की वैल्यू बेटा ये है हमारे पास, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास ये है। तो ये आ जाएगा आपके पास y माइनस 1/x प्लस y प्लस 1/x, डिनोमिनेटर में 1 माइनस ए बी, y माइनस 1/x y प्लस 1/x इक्वल्स टू पाई बाय 3। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें मिलेगा 1/2 tan इनवर्स, डिनोमिनेटर सेम है, जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर एज इट इज आ जाएगा और न्यूमरेटर में जो कुछ है वो भी एज इट इज ही आएगा। 1 माइनस ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई बाय 3। 1/2 tan इनवर्स 1 से 1 कैंसिल, y प्लस वाई 2y डिवाइडेड बाई x। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई बाय 3। 1/2 tan इनवर्स ऑफ 2y बाई एक्स, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू पाई बाय 3, कुछ इस तरीके से। अब tan इनवर्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा tan 1/2 2y बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू tan पाई बाय 3 आपके पास होता है 60 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पाई की वैल्यू आपके पास 180 होती है, 180 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। एंड tan 60 आपके पास स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे ये x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रह जाएगा 1/2 2y एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। बेटा ये जो सबसे लास्ट में x है ये आपके पास यहां पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कैसे? अगर आपके पास लिखा हुआ है a डिवाइडेड बाई बी ओवर सी, तो बेटा ये जो c होता है ये a के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है ए सी डिवाइडेड बाई बी। अलजेब्रिक रूल है ये। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 2xy डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए। एक्स वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, डिनोमिनेटर से इसको मल्टीप्लाई करा दें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक भी रहने दें, आपकी मर्जी है। इसके आगे अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। किस फॉर्म में आ गया? कार्टेशियन फॉर्म में। नेक्स्ट है बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन व्हेन एम्पलीट्यूड इज 0.004 मिलीमीटर एंड एंगल इज दिस। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि हमने पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करनी है फ्रॉम मीन पोजीशन। उसकी मीन पोजीशन से एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द पार्टिकल ऑन ईदर साइड। ठीक है, इसकी एग्जांपल ये आपने मैट्रिक क्लास में सिंपल हार्मोनिक मोशन फिजिक्स में पढ़ा था, तो हम जरा देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बॉब है, ठीक है, हमने इसको यहां तक लाया।
ठीक है, यहां से जब हमने इसे छोड़ा ये वापस यहां तक गई। ठीक है, ये बेटा इसकी मीन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? मीन पोजीशन। और ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। ये मैक्सिमम डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ इतना ही कवर करेगी। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं एक्स मैक्स, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या मैक्सिमम डिस्टेंस। ओके, और ये जो है ये पोर्शन ये आपके पास कहलाता है पोजीशन, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। अब हमने ये पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल फाइंड आउट करनी है और एंगल गिवन है हमारे पास π/4, यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है? π/4। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एक इक्वेशन यूज होती है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी, विच इज द इक्वेशन यूज्ड फॉर दिस पर्पस इज x इक्वल्स टू एक्स मैक्स e रेज टू पावर आयोटा थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन आपको जो है वो याद करनी पड़ेगी जब भी ऐसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या है? π/4, यानी कि थीटा की वैल्यू π/4 है। एम्पलीट्यूड जो गिवन है मेन क्वेश्चन में 0.004 मिलीमीटर। एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को। एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू एक्स मैक्स इक्वल्स टू 0.004 मिलीमीटर एंड थीटा आपके पास कितना है? π/4। ये वैल्यूज हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, लेकिन कैसे? आयलर फॉर्म को एक्सपेंड करने के बाद। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा x इक्वल्स टू एक्स मैक्स ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की जगह पर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, वैल्यूज पुट करते हैं। x इक्वल्स टू 0.004 कॉस थीटा यानी कि कॉस π/4 प्लस आयोटा साइन π/4। π/4 कितना होता है? 45 होता है। 0.004 टाइम्स कॉस 45 प्लस आयोटा साइन 45। तो ये आपके पास आ जाएगा कॉस 45 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2/2, 0.004 स्क्वायर रूट 2/2 प्लस आयोटा साइन 45 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2/2। सेम वैल्यूज हैं। ठीक है, 0.004 को मल्टीप्लाई कराएं, 0.004 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2/2 विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉइंट्स में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ज़रा इसको हम मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 0.004 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/2 प्लस आयोटा 0.004 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/2। सॉल्व करते हैं इसे। स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स 0.004 विच इज इक्वल टू 0.00228 प्लस आयोटा 0.002828। ठीक है, ये आपके पास उस पार्टिकल की क्या है? पोजीशन आ गई है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कुछ इस तरीके से बेटा हमने इन क्वेश्चंस को करना है सॉल्व। अब आगे अगर आप देखें तो आपके पास मुख्तलिफ एंगल्स गिवन है। ठीक है, मुख्तलिफ एंगल्स आपके पास गिवन है और उनको आपने बारी बारी सॉल्व करना है। बेटा जो बुक में इस क्वेश्चन का आंसर गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में गिवन है। जब 0.004 को उन्होंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये आपके पास आ गया पॉइंट की जगह पर 1, आगे जीरोस इंटू 4। इसको उन्होंने लिख दिया 2/500। ठीक है, जब 2/500 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसके साथ, स्क्वायर रूट 2/2 के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जब मल्टीप्लिकेशन होगी 2/500 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/2 प्लस आयोटा 2/500 टाइम्स स्क्वायर रूट 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2/500 प्लस 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 2/500 आयोटा। जब आप कैलकुलेटर पर स्क्वायर रूट 2/500 करेंगे तो आपके पास पॉइंट में यही आंसर आएगा जो हमारा आया है। आप चेक भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 500 करेंगे तो आपके पास आएगा 0.002828। ठीक है, इट्स अप टू यू।
आंसर डिपेंड नहीं करता कि आप किस फॉर्म में लिखते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं या इस फॉर्म में लिखते हैं, मेथड आपका ठीक होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3। थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 3 सॉल्व करते हैं। x इक्वल्स टू एक्स मैक्स कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वही इक्वेशन यूज की है हमने, ये वाली। ठीक है, x इक्वल्स टू 0.004 कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। कॉस पाई बाय 3 कितना होता है, यानी कि कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2। 0.004 को आप लिख सकते हैं 2/500। ठीक है, 2/500, 1/2 प्लस साइन 60 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 1/500 प्लस स्क्वायर रूट 3/500 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर। यानी कि ये आपके पास पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल निकल आई। ठीक है, इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसमें थीटा है आपके पास पाई बाय 6। सेम यही काम करना है, जस्ट मैं इस वजह से ये नहीं करवा रहा कि आप जब खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको समझ आ जाएगी कि कितनी चीज़ें आपको समझ आई हैं, कितनी नहीं आई। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये पार्ट आपने कर लेना है और इसका आंसर बुक से आपने मैच कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, व्हेन पार्टिकल इज एट अ पोजिशन ऑफ x प्लस 3 आयोटा फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन, यानी कि पार्टिकल की पोजीशन गिवन है विच इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा एंड x मैक्स इक्वल्स टू 1 + 4 आयोटा, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड भी गिवन है x मैक्स विच इज इक्वल टू 1 + 4 आयोटा, is the position at maximum distance from mean position as it can be seen under microscope at this point। दो पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहला पार्ट क्या है, कैलकुलेट द एंगल एट t इक्वल्स टू 0 एंड फाइंड द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल। t इक्वल्स टू 0 पर हमने एंगल फाइंड करना है और इसकी पोजिशन हमने फाइंड करनी है। कैलकुलेट द पोजिशन ऑफ पार्टिकल, पोजिशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0, यानी कि t इक्वल्स टू 0 पर हमने x फाइंड करना है। अब ये वाला जो x है ये भी एक पोजीशन है, लेकिन ये यूज नहीं करेंगे, पार्ट 1 में यूज नहीं होगी, पार्ट नंबर 2 में ये यूज होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू x मैक्स e रेज टू पावर आयोटा थीटा के इक्वल होता है। लेकिन अब हमारे पास जो एक नई एंट्री आई है वो है t की, तो t को कैसे इन्वॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन में तो t कहीं है ही नहीं। यहां पर हम यूज करेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को किस से डिनोट करते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय टी। यहां से आपके पास थीटा की वैल्यू निकल आएगी, थीटा की वैल्यू बेटा आपके पास आएगी ओमेगा टी। ये थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे यहां पर, तो जरा पुट करते हैं। x इक्वल्स टू एक्स मैक्स ई रेज टू पावर आयोटा, थीटा की जगह पर ओमेगा टी। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। x एज इट इज, x मैक्स की बेटा वैल्यू हमारे पास 1 + 4 आयोटा है, एज इट इज आ जाएगी। ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा और t की जगह पर 0। x इक्वल्स टू 1 + 4 आयोटा इंटू ई रेज टू पावर 0। तो बेटा किसी भी वैल्यू की पावर 0 जो होती है वो आपके पास 1 के इक्वल होती है, तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आ गई 1 + 4 आयोटा। दिस इज द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 0। जब t 0 है तो पार्टिकल इस पोजिशन पर मौजूद है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने इस क्वेश्चन में याद रखना है कि यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 है बेटा हमारे पास, इफ x इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अगेन x हमारे पास जो गिवन है वो 2 + 3 आयोटा गिवन है। x मैक्स जो गिवन है वो आपके पास
1+4 आयोटा गिवन है, ठीक है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमने फाइंड आउट करनी है एट t इक्वल्स टू 2। फिजिक्स में एक और फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा विच इज इक्वल टू ओमेगा इक्वल्स टू 2πf, ठीक है। यहां से फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या निकल आएगी, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। तो बस कुछ ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं। x इक्वल्स टू एक्स मैक्स ई रेज टू पावर आयोटा और थीटा की जगह पर ओमेगा टी। अब हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, x इक्वल्स टू एक्स मैक्स, ये जब एक्सपेंड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये होता है कुछ इस तरीके से, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉज और साइन के एंगल में वही चीज आती है जो यहां पर मौजूद होती है, तो इस केस में हमारे पास यहां पर ओमेगा टी है। एक्स मैक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो बेटा एक्स मैक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, बल्कि एक्स एंड एक्स मैक्स दोनों की वैल्यू पुट होगी। तो x की वैल्यू है 2+3 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर x मैक्स की वैल्यू 1+4 आयोटा टाइम्स कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस आयोटा 4 कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा स्क्वायर 4 साइन ओमेगा टी, ठीक है। 2+3 आयोटा इक्वल्स टू कॉज ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी प्लस आयोटा 4 कॉज ओमेगा टी -4 साइन ओमेगा टी। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख लें। राइट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है वो आपके पास कॉज ओमेगा टी -4 साइन ओमेगा टी के इक्वल है, प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉज ओमेगा टी आयोटा, ठीक है। कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट क्या है 2, राइट हैंड साइड पे आपके पास कॉज ओमेगा टी -4 साइन ओमेगा टी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे इमेजिनरी पार्ट 3 है एंड राइट हैंड साइड पे साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉज ओमेगा टी। तो बेटा ये आपके पास दो इक्वेशंस बनेगी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यहां पर बेटा आपने टी की वैल्यू पुट कर देनी है 2, क्योंकि क्वेश्चन गिवन है कि हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है t इक्वल्स टू 2 पर, एज t इक्वल्स टू 2। तो यहां पर आ जाएगा 2 कॉज 2 ओमेगा -4 साइन 2 ओमेगा, एंड सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी 3 इक्वल्स टू साइन 2 ओमेगा प्लस 4 कॉज 2 ओमेगा। यहां पर पुट करें या लास्ट में पुट करें, इट्स अप टू यू, ठीक है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें 1 और 2 का। अभी हम क्या करेंगे, यहां से cos 2 ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं, -4 साइन 2 ओमेगा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 4 साइन 2 ओमेगा। अब ये जो वैल्यू है cos 2 ओमेगा की वो हम यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 3 इक्वल्स टू साइन 2 ओमेगा प्लस 4 cos 2 ओमेगा की जगह पर आ जाएगा 2 + 4 साइन 2 ओमेगा, which is equal to 3 equals to sine 2 omega plus 8 plus 16 sine 2 omega. 3 minus 8 equals to 17 sine 2 omega. Minus 5 divided by 17 equals to sine 2 omega, which is equal to sine inverse minus 5 by 17 इक्वल्स टू 2 ओमेगा। और बेटा ओमेगा की यहां से जो वैल्यू निकलेगी वो है 1/2 साइन इनवर्स -5/17, ठीक है। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास ओमेगा की आ गई, और स्टार्टिंग में जो फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला
ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, वी हैव एफ इज इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो ये आपके पास आ जाएगा एफ इक्वल्स टू ओमेगा की जगह पर 1/2 साइन इनवर्स -5/17 डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड दिस इज योर आंसर। बुक में साइन की जगह पर 10 है तो वो गलत है, 10 नहीं आ सकता किसी भी सूरत में, तो यही बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी का आंसर है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इम्पिडेंस Z ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। हमने क्या फाइंड आउट करना है, Z फाइंड करना है, और Z यहां पर किसका काम कर रहा है, इम्पिडेंस का। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की फिजिक्स में टॉपिक है इम्पिडेंस का। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास बेटा, E इक्वल्स टू -50 + 100 आयोटा volts and I equals to -6 - 2 iota ampere। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में ये इक्वेशंस यूज होती हैं जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल होती है करंट मल्टीप्लाई इम्पिडेंस के बराबर। ठीक है, यानी कि E इक्वल्स टू I क्रॉस Z के इक्वल होती है। लेकिन हमने यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, Z फाइंड आउट करना है, तो Z इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय I आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में J यूज होता है इमेजिनरी पार्ट के लिए, लेकिन हम यहां पर आयोटा का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। Z इक्वल्स टू E ओवर आयोटा, यानी कि Z इक्वल्स टू E की वैल्यू है बेटा आपके पास -50 + 100 आयोटा डिवाइडेड बाय I की वैल्यू है -6 - 2 आयोटा। अगेन दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो रैशनलाइज कर देते हैं, -6 + 2 आयोटा, -6 + 2 आयोटा। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है और कुछ भी नहीं है, -50 टाइम्स -6 + 2 आयोटा प्लस 100 आयोटा टाइम्स -6 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय -6 का स्क्वायर -2 आयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 56 ज़र 300, माइनस प्लस माइनस 52 ज़र 100 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 600 आयोटा, प्लस 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 200 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 -4 आयोटा स्क्वायर। मजीद सॉल्व करते हैं इसे, 300 -700 आयोटा -200, 36 + 4, एलसीएम सेपरेट कर दें, 300 - 200 इक्वल्स टू 100 -700 आयोटा डिवाइडेड बाय 40। तो बेटा Z की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 100/40 -700/40 आयोटा। इसको मजीद सॉल्व करेंगे तो 100 डिवाइडेड बाय 40 आपके पास होता है 5/2, Z इक्वल्स टू 5/2 -700 डिवाइडेड बाय 40 इक्वल्स टू 35/2 आयोटा, एंड दिस इज योर आंसर एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस। ठीक है, सेम यही क्वेश्चन है पार्ट नंबर 2 में, सारी चीज़ें सेम हैं, ईच एंड एवरीथिंग। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ लेकिन एंड आप करेंगे, वजह यही है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और चीज़ें अच्छे से आपको समझ आ जाएंगी। पार्ट नंबर 2, E की वैल्यू आपके पास 100 + 10 आयोटा वोल्ट्स, I यानी कि करंट की वैल्यू आपके पास है -8 + 3 आयोटा एम्पियर्स। ये हमारे पास यूनिट्स होते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वोल्ट है तो वोल्ट लिख दिया, करंट का यूनिट एम्पियर है तो एम्पियर लिख दिया। अगेन Z इक्वल्स टू E डिवाइडेड बाय I, तो वैल्यूज पुट करते हैं, 100 + 10 आयोटा डिवाइडेड बाय -8 + 3 आयोटा
रैशनलाइज करेंगे तो -8 -3 आयोटा -8 -3 आयोटा। सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इम्पिडेंस का आ जाएगा। बेटा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको इम्पिडेंस ही फाइंड करनी हो। कुछ केसेस में आपके पास ई भी फाइंड करना पड़ सकता है, आई भी फाइंड करना पड़ सकता है। बस आपको इक्वेशन याद होनी चाहिए कि ई इक्वल्स टू जी आई के इक्वल है। यहां से अगर आपको आई मालूम करना है तो जी को ई के नीचे ला के डिवाइड कर दें, आई आ जाएगा। जी फाइंड आउट करना है तो ई को और आई को आपस में डिवाइड कर दें तो जी आ जाएगा। और अगर ई फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, जेड और आई को मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, ये जस्ट आपके पास एक सैंपल क्वेश्चन था बुक में। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो जस्ट आपके पास एक सैंपल क्वेश्चन है। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास पेपर्स में भी दिया जाएगा। तो बस आपने इक्वेशंस को देख लेना है, मेथड्स को समझ लेना है और चीज़ें इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है, कुछ 3 या 4 5 क्वेश्चन हैं उसके, वो भी मैं करवा दूंगा। और अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा है, ईच एंड एवरीथिंग अगर आपको अंडरस्टैंडेबल है, तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।